दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को लेकर ये कयास लगाए जाते हैं कि उनका रुख बसपा या दलित पिछड़ों को लेकर नरम होता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जिस दल से गठबंधन करते हैं वहीं बसपा से दूरी या परहेज करने की बात करते हैं। तमाम बयान उनके आते रहते हैं, मतलब जिस दल से गठबंधन हो बसपा उसमें शामिल ना हो। क्या ये नरम रुख है? और उनके तमाम बसपा को लेकर बयान आते रहते हैं, कहीं वो बसपा को बी टीम बताते हैं भाजपा की। इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। इसी के साथ बसपा सुप्रीमो ने सपा मुखिया पर हमला बोलते हुए अपने अगले ट्वीट में कहा कि और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिससे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, मायावती ने उनके ऑफिस के पास ऊंचे पुल बनाना भी षड्यंत्रकारी बताया, जिससे उन्हें हानि हुई है। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा कि जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी किया है, जहां से षड्यंत्रकारी अराजक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। बसपा सुप्रीमो मायावती यही नहीं रुकती हैं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में बताया कि बैठकों को लेकर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए उनका यह ट्वीट। साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। और अपने अंतिम ट्वीट में मायावती ने अपने कार्यालय को अन्य स्थान पर व्यवस्थित करने की मांग की है। उन्होंने इससे लेकर कहा है कि ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की यह भी मांग है। तो मायावती ने यह ट्वीट किया था सपा को लेकर और उन पर करारा हमला बोला, खरी खोटी सुनाई। दोस्तों अखिलेश यादव को कहें तो वो हमेशा कभी बसपा को बीजेपी का बी टीम तो कभी बसपा से दूरी बनाने की बात करते हैं। लेकिन अब उन लोगों से एक सवाल है जो लोग अखिलेश यादव को कहते हैं कि उनका रुख नरम होता है। यदि उनका रुख नरम होता है तो फिर वो, यदि हम इंडिया गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन में जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम आया, वैसे ही राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव ने दूरी बनानी शुरू कर दी। उनका साफ कहना था कि यदि मायावती इस गठबंधन में आती हैं तो हम गठबंधन नहीं करेंगे। इस तरह से वो दूरी बनाने की बात करते हैं, बसपा से परहेज करने की बात करते हैं। जो बसपा से परहेज करने की बात करते हैं तो क्या वो दलितों के हितैषी हो सकते हैं या फिर पिछड़ों के हितैषी हो सकते हैं? और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब उनकी सरकार थी तभी उनके सरकार में तमाम दलित विरोधी फैसले लिए गए थे। जो बसपा सुप्रीमो के द्वारा जिले बनाए गए उनके नाम बहुत तेजी से बदले गए। तो वो बहुजन हितैषी या दलित हितैषी कैसे हो सकते हैं? इसलिए लोगों को अपनी आंखों से पट्टी हटानी चाहिए और
सही से अपनी दृष्टि से देखना चाहिए कि आखिर कौन सी पार्टी है जो अंबेडकर विचारधारा पर चलती है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।